नमस्कार। जैसा कि आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव, और हम विभोर कुमार तिवारी आप लोगों के सामने यहाँ पे उपस्थित हैं। चूंकि ये नौरंग दामोदरपुर जवैनिया में हम सभी हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्थान है ये गंगा जी के कटाव से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है कि काफी सारे जो घर हैं वो गिर गए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से बेघर हो चुके हैं। काफी दिनों से इस चीज को दिखाया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से या यूपी सरकार के तरफ से कितना कुछ बांध पे काम हुआ है, कटाव का कितना कुछ काम हुआ है, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर कटाव का काम सही तरीके से हुआ रहता तो फिर इतने सारे घर गिरने के आसार न होते। लेकिन चूंकि हम सभी अभी हैं जवैनिया और नौरंग के बीच में, ये बॉर्डर इलाका है, यूपी और बिहार का बॉर्डर है, और इस बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार क्या कुछ, चूंकि क्या थोड़ा सा देखना है, और बात करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है, काम अच्छे तरीके से हो पाया है कि नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा जानेंगे। चूंकि कपल नाम बताइए। तो वो पड़ेगा मेरा पंकज कुमार यादव। पंकज जी, कहाँ से हैं आप? नौरंग से या जवैनिया? हमारा घर नैनीजन महुआर पड़ेगा। महुआर पड़ेगा जी जी। तो अच्छा, एक बात हमको बताइए कि यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ मतलब कोई रिलेशन है या फिर मतलब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से हम रोज देख रहे थे अपने मोबाइल में। सभी लोगों के लिए एक चीज मेरे मन में ख्याल आया यहाँ आने का, कि हम देख रहे हैं कि हमारा सब पड़ोसी गांव जवार का सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं यहाँ पे नहीं आ रहे। फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अभी कुछ दिन पहले हम अमित शाह का वीडियो देखे थे कि हम बाढ़ बिहार से खत्म कर देंगे, एक बार मौका दीजिए मेरे को। तो हमने देखा अभी तक कुछ किया नहीं। हमारे जवैनिया गांव ढह के पूरा खत्म हो रहा है। अब तक हमारी सरकार कहाँ है? 9.5 करोड़ का फंड मिला है यहाँ पे। तो 9.5 करोड़ का फंड मिला है, तो जो हमारे केंद्र की सरकार है जो पैसा दी है, तो समझे किसको पैसा दी है, कहाँ पैसा गया है? हम तो उस केंद्र के सरकार से पूछना चाहते हैं क्या कि पैसा दिए, पैसा गया कहाँ, लगा कहाँ बिहार में हमारे? अब कुछ दिन पहले जब हम यहाँ पे आए थे, और एक मैंने कंटेंट पिछले बार में डाला है जिसमें आम जनता कह रही है कि यहाँ तो इंजीनियर और ठेकेदार लोग मुर्गा भात खा के, देखिए इंजीनियर खा गया और ठेकेदार खा गया, और जो नेता का चमचा है वो लोग भी खा गया। ठीक है, यही लोग हम सबसे तो ज्यादा हमारे बिहार में नेता से ज्यादा चमचा लोग हैं जो पैसा खा जा रहा है। हमारे बिहार में विकास नहीं होने दे रहा है। पैसा मतलब ऊपर से आ रहा है? हाँ, ऊपर से तो पैसा आ रहा है। अभी तो हम तो सुन रहे हैं, आ रहा है कि नहीं हम तो देखे थोड़ी है। मैं सुन रहा है मीडिया के माध्यम से, मेरे को सुनाई दिया है कि 11 करोड़ रुपया ऐसा करके पैसा आया। अभी भी ठोकर बांध का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। कहाँ चल रहा है? वो तो पेड़ उड़ काट के डाल रहा है। वो भी तो ठोकर, वो ठोकर का वो क्या काम? हम तो वहाँ पे खड़ा होकर देख रहे थे हम कि हमारे सामने खड़ा होके कम से कम 2 लाठी तक फंस गया। 2 लाठी? जी। मतलब क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से काम हुआ इस बार बाढ़ में रुकाव को लेकर के, खास करके कटाव रुकाव को लेकर के, क्या सही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये कटाव नहीं रुकने वाला है, नहीं रुकेगा। ठीक है, नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। जो हमारे सरकार की लापरवाही है, ये कटाव नहीं रुकेगा। हमारा सबसे ज्यादा उद्देश्य ये चीज है कि मेरे जो केंद्र की सरकार यहाँ क्यों नहीं आ रही है, अपने चमचा बेलचा क्यों भेज रही है यहाँ पे? जब इलेक्शन आता है तो लोग खुद चल के आते हैं यहाँ हमारे बिहार में, बहुत पैसा खर्चा करता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्यों नहीं है जवैनिया गांव में? ये चूंकि हम सभी अभी बैठे हुए हैं जवैनिया गांव में, और यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस काम को पहले करना चाहिए था, वो काम इतनी लेट से शुरू हुआ कि अभी आप देखिएगा उधर तो गंगा जी का पानी इतना ज्यादा बह रहा है कि जिस वजह से कि काफी ज्यादा घर जो हैं वो गंगा जी में प्रवाहित हो गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि इस पे सरकार किस तरह से ध्यान देगी, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे जो नेता हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, कोई कुछ बिस्किट दे रहा है, कोई नमकीन दे रहा है, बांट करके चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की आम जनता क्या सोल्यूशन बिस्किट और नमकीन खाने से तो है नहीं। यहाँ का आम जनता का सोल्यूशन है कि उनको जमीन मिले, मकान मिले, अच्छा रहने के लिए घर मिले, ताकि उनको कोई आने वाले समय में असुविधा महसूस न हो, सुविधा मिले। तो क्या सरकार, आपको लग रहा है कि सरकार इस तरह से जितने लोग बेघर हुए हैं उनको जमीन अलॉट करेगी? कहाँ बोल तो रहा है, कहाँ कर रही है? ये तो नहीं लग रहा है करेगी सरकार। विपक्ष के लोग भी नहीं आए हैं। विपक्ष के लोग भी नहीं आए, ये करने वाली ही सरकार नहीं है। डबल इंजन की जो सरकार, ये बिहार में कुछ नहीं करेगी। डबल इंजन की सरकार तो विपक्ष में है। विपक्ष में तेजस्वी यादव जी हैं, वो लोग भी नहीं आ रहे। नहीं, वो लोग भी तो नहीं आ रहे हैं।
मतलब कोई सरकार सरकार कोई नहीं आ रही है, बस चुनाव जब आता है तो हम लोग के पास आता है चल के, सभी नेताओं आते हैं चल के। तो अभी तो बिहार विधान जब हम लोग फंसे हैं, डूब रहे हैं, हम लोग का मकान बस रहा है, यहाँ कोई दिख रहा है? बड़े बड़े नेता नहीं दिख रहा ये है। सब अपने चमचा बेलचा को भेजा। अभी तो सबसे बड़ी चीज हम भी अपने दर्शकों को बता दें कि एक छोटा भाई अभी मेरे साथ में बैठे हुए थे, अभी दिख नहीं रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो कह रहे थे कि रात में यहाँ पे कोई हमको दिखता ही नहीं है, 12 बजे 1 बजे के बाद में। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ के लोगों को रात में हो रही है सर, खास करके जो कटाव के सबसे नजदीक में जिनका घर है वो ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। जी जी, एकदम लेकिन बिल्कुल यहाँ परेशान हो पे गए। दिन में तो लोग दिखते हैं थोड़ा बहुत, चूंकि ये आप लोग पीछे में देख सकते हैं पिकनिक स्पॉट भी लग रहा है कि देखने के लिए भीड़ लगता है, करने के लिए भीड़ नहीं लगता है, आपको मालूम है ना? हाँ, नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि घर काफी सारे लोगों को गिरा, बहुत सारे लोग बेघर हुए, लेकिन ये लग रहा है जैसे ना कि लोगों का पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, सभी लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं। इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? इससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर हमारे भाई परिवार अगर आवाज नहीं उठाएंगे सरकार के ऊपर, तो ये समाधान कहाँ से होगा? हम लोग वीडियो फोटो खींचने से होगा? हम लोग वीडियो फोटो बना रहे, उससे क्या होगा? हम अपने भाइयों से बताना चाह रहे हैं कि आप लोग वीडियो फोटो बनाने से अच्छा है कि सरकार के ऊपर हम लोग हमला करें और खड़ा हो, उनके ऊपर आवाज उठाए, है कि नहीं? जो हमारे जब चुनाव पड़ता है तो सभी नेता हम लोग के पास चल के आता है, तो जैसे हम लोग भी डूब रहे हैं तो हम लोग भी सभी भाई मिलकर हम लोग भी आवाज उठाएं, धरना पे बैठे, सरकार का खिलाफ है। अब सबसे बड़ी चीज है कि सरकार इस पे कितना ध्यान देगी। वैसे तो प्रशासनिक पदाधिकारी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत दिख रहे हैं इधर, चूंकि कटाव को लेकर के ठोकर का काम ये लोग कर रहे हैं, जब डाली डाल रहे हैं तोड़ तोड़ करके, लेकिन उससे बचाव के कुछ आसार उतना ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। अब आगे जवैनिया गांव पे खास करके 3 साल से लोग यही सब डाल रहे हैं। 3 साल झांकी वगैरह काट करके डाल रहे हैं। जब बाढ़ आता है, कटाव होता है, जब ये लोग पेड़ काट करके डालियां डालते हैं, उससे और ज्यादा, जैसे कि आप डाल रहे हैं, डाली डाल रहे हैं, तो वहां से और ज्यादा चौको बना करके गंगा जी और काटती है। तो मतलब इससे रोकने के आसार किस तरह से दिखते हैं? इसको कैसे रोका जा सकता है? इस पे अगर मान लीजिए आप लोग तो काफी दिनों से यहाँ पे रह रहे होंगे, तो इस वस्तु स्थिति को आप लोग अच्छे से समझते होंगे, इसके रुकाव कैसे हो सकती है? इसका उपाय यही है कि जो भर छपरा नौरंगा है वहां से लेकर के बहोरनपुर तक के अगर पक्का बांध का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक ये कटाव रुकेगा नहीं। और सरकार की तरफ से काफी फंड भी आया है। सरकार की तरफ से काफी फंड आया है, 9.5 करोड़ का फंडिंग आया था, तो उसमें पता नहीं 2-3 करोड़ का काम किए होंगे। तो सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि उन लोग पहले तो इस पैसा का जांच होना चाहिए, ये पैसा इतना हुआ क्या? जब 9.5 करोड़ का मतलब पूरा यहाँ से वहां तक के बांध पक्का बांध हो जाता, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ। बोरी में मिट्टी डाल करके डाला गया, बालू का था लेकिन मिट्टी डाल करके डाला गया, सारा चीजें हुई। इस पर जांच, बोरी में सैंड न डाल करके मिट्टी डाला गया, मिट्टी डाला गया था। तो इस पर जांच की विषय बनती है कि 9.5 करोड़ जो रुपया है वो कहाँ गया। अब सरकार इस पे कब एक्शन लेगी, क्या कुछ करेगी, ये तो देखना होगा। विशेष हमारा वो चीज नहीं है। मेरा एक का नाम है, बोलने से समस्या का समाधान होता है क्या? बोलने से तो समस्या का समाधान होता है। अगर जगह पे रखिएगा बात, तब अगर रोड पे चलते घूमते रखिएगा तो थोड़ी होगा। अगर मतलब यहाँ पे जिस तरह से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख के निकल जा रहे हैं, फिर उसके बाद में कोई चूंकि अभी छोटे भाई आपके सामने ही बता रहे थे कि 3 साल से इसी तरह से स्थिति चल रही है यहाँ पे। हम तो पहली बार जवैनिया गांव में आए हैं, इससे पहले भी कई बार बाढ़ आया है। हम ये देख रहे हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग को चुनाव आता है तभी हम लोग को मौका लगेगा। ऐसे कुछ मौका लग, सबसे बड़ी चीज है कि अब सरकार इस पे कब ध्यान देगी, और जवैनिया गांव की जनता खास करके जो बेघर हुई है उनको कब जमीनें लौट करेगी। क्या इसी तरह से कटाव हर साल होता रहेगा या इस पे भी कुछ रोक लगेगा, ये देखना होगा। लेकिन आम जनता और खास करके आप लोग इस चीज को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।